अगर उनकी इच्छा है कि हमारे ऊपर धूप ना आए तो कड़ी से कड़ी धूप हो रही हो, लेकिन जितना दूर वो चाहेंगे उतना दूर धूप नहीं आएगी। जितना दूर चाहेंगे, अगर चाहे जितना बारिश हो रही है, अगर वो चाहेंगे तो बारिश नहीं होगी। जिसको आशीर्वाद दे दिए तुरंत तो धनवान हो गया, चोरी होगी। स्वागत है मेरे YouTube चैनल द विवेक शो में। एक बार हम फिर से आ गए हैं आप लोगों के बीच में एक ऐसे आश्रम में, सत्य साईं दाता आश्रम, महमूदपुर सेमरी, सुल्तानपुर ज़िले में पड़ता है। ये जो सेमरी बाज़ार है उसी के पास में एक छोटा सा गांव है महमूदपुर, उसी के गांव के अंतर्गत ही आता है। ये बाबा जी का आश्रम है। तो यहाँ हम चलते हैं, पहले हम आपको दिखा दें चारों तरफ का यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है और हरा भरा पेड़ पौधा है, उसी के बीच में ये आश्रम है और काफ़ी पुराना आश्रम है। ये तो नहीं पता लगभग कितना वर्ष पुराना आश्रम होगा। तो हम चलेंगे, बाबा जी से अभी मुलाकात करेंगे, उनसे नाम पता जानेंगे पूरा। आइए चलते हैं, मिलते हैं, मुलाकात करवाते हैं बाबा जी से। आगे आ जाइए, आप थोड़ा इधर आ जाइए। जाइए। क्या नाम दादा जी? दीनदयाल शाह। दीनदयाल शाह। तो ये लगभग कितना पुराना ये आश्रम होगा? ये आश्रम लगभग 150 वर्ष पुराना होगा। 150 वर्ष पुराना। दिखाइए आश्रम को। लगभग 150 साल पुराना आश्रम। हाँ, 150 वर्ष पुराना आश्रम है। हर पहली तारीख को भजन भाव और भंडारा होता है, आरती पूजा। तो भजन में जो संगीत वंगीत होता होगा, उसके बाद फिर शाम टाइम भंडारा होता है, पूरा दिन भर चलता है? नहीं, मतलब हाँ, भजन भंडारा चलता रहता है। अब खाने वाले खाते हैं और भजन पढ़ने वाले भजन पढ़ते रहते हैं। तो ये लगभग महमूदपुर जो गांव है, सेमरी बाजार है, सेमरी बाजार से लगभग कितनी दूर पे होगा? सेमरी बाजार यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर। तो आपके पहले बाबा जी, और जैसे आप गद्दी पे हैं या आपके पहले और से कोई? नहीं, मौके पर महंत हम ही हैं यहाँ पर। अच्छा, हाँ, दीनदयाल शाह। और उसके पहले ऐसा है कुतुम दाता थे हमारे पहले, और उसके पहले सजन साईं दाता थे, और उसके पहले नादरी दाता थे, और उसके पहले फिर और पहले उनसे पहले निर्भय दाता थे, और उनके पहले जिन्होंने पहले रचना किया है उनका परम प्यारे दाता नाम था, परम प्यारे। तो ये 150 साल का पुराना आश्रम है और यहाँ का दृश्य बहुत अच्छा है। चारों तरफ एक बार दिखा दीजिए। इधर जंगल टाइप का है लेकिन हरा भरा है और बहुत ही अच्छा है, साफ सफाई भी यहाँ पे अच्छी है। यहाँ पे लाइट वाइट की बात व्यवस्था है? यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, लेकिन ऐसा है सर्वे हो गया है। हो सकता है विधायक और एमपी जो हैं उनके जरिए से 2-1 महीने में हो सकता लग जाएगा। विधायक जी बोले हैं लाइट वाइट के लिए? विधायक जी से बातचीत हो गई है कि लाइट आपके 1 महीने 2 महीने के अंदर अंदर में यहाँ लाइट लग जाएगी। रोड का बाबा, जैसे रोड का कुछ सर्वे वर्वे नहीं किए थे? हाँ, सर्वे वर्वे सब हो गया है, लेकिन ऐसा है अभी हुआ कुछ नहीं। अच्छा। तो यहाँ पे लोग आते हैं, आपका बाबा दर्शन करते हैं, मतलब बंदगी किया जाता है। और इसे परिक्रमा किया जाता है। इसका परिक्रमा करके फूल पत्ती लेकर के उसके बाद में कहा जाता है दाता चरण बंदगी। ऐसे सब आकर के, और यहाँ जैसे चाहे कोई भी आता है, हाँ, तो ये जान लीन जाए कि बहुत पुराना आश्रम है और ये इसकी चाहे डीएम हो चाहे कितना बड़ा अधिकारी आता है तो इसी कदर से बंदगी भाव करते हैं और प्रणाम करके, और उसके बाद में सब नीचे बैठता है। ये जो फेरी लगाते हैं लोग, तो ये जो बाबा का ये बना हुआ है चारों तरफ से, इसी के किनारे किनारे से हाँ, लगभग कितनी फेरी लगाते हैं लोग? ये एक फेरी तो उचित है। हमें लग रहा है जैसे लोग अपने मानता के हिसाब से लगाते होंगे। एक फेरी तो ऐसा है लगाना पड़ेगा, उसके बाद में 1 लगाए, 100 लगाए, 5 लगाए। जैसे अगर कोई आ रहा है, जैसे हम आगे भैया लोग बैठे हैं, अगर ये लोग मानता माने हैं कि हम इतना लगाएंगे तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अपने मन से लगाते हैं? हाँ, अपने मन से जितना मर्जी लगाएं, लेकिन कानूनी तौर तरीका तो यही है। अगर ना लगाना हो किसी को तो एक तो लगाना ही पड़ेगा। हाँ, 1 लगाना पड़ेगा। 1 लगाने तभी ऐसा है उसकी यहाँ पर सम्मान है। हाँ, दाता महाराज का। हाँ हाँ, मान सम्मान उसका मतलब जैसे होता है उसी कदर से मान सम्मान किया जाता है। सेमरी बाजार से 1 किलोमीटर पे बसा ये बहुत ही अच्छा आश्रम है। यहाँ का दृश्य बहुत ही अच्छा है, नज़ारा आप चारों तरफ का एक बार फिर से दिखाइए, थोड़ा आगे आ जाए। सुरेंद्र यादव, पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा। तो यहाँ बाबा जी के स्थान पे आप कब से आते हैं? काफ़ी दिन से आते हैं हम। कहाँ घर पड़ता है आपका? अहिबरनपुर। हाँ, यहाँ से लगभग कितना दूर होगा? 4 किलोमीटर होगा। 4 किलोमीटर जी। तो शुरू से बाबा जी के आप जुड़े हैं?
हाँ हाँ। लगभग कितना वर्ष हुआ होगा? कई वर्ष हो गया जुड़े हैं। अच्छा जी हाँ। चलिए ठीक है, एक बाबा जी हैं, इनसे भी मुलाकात करें। बाबा जी जय दाता की। क्या नाम बाबा आपका? हमारा नाम बच्चू लाल है। तो यहाँ पे ही आप रहते ही हैं साथ में दाता जी? ना ही हम पढ़े ही है, हाँ। हम मढ़ा वगैरह स्टूल वगैरह बैठे उठे के लिए दाता की चौकी वगैरह ये सब बनाई थी। अच्छा अच्छा। छप्पर छावा जा थे वो के निर्माण हम ही करी थी लकड़ी के। आ जाइए दिखाते हैं थोड़ा तरह आगे। जो है, आप जल्दी से देखने को नहीं पाएंगे इस तरह जिस तरह का ये आश्रम बना हुआ है, अब तो ऐसा आश्रम आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा आश्रम है ये। और इस तरह की कलाकारी थोड़ा छप्पर में आपको नहीं अंदर आ जाइए, हम यही कहेंगे। ये आप ही का बनाया हुआ है? हाँ हाँ। अच्छा, लगभग ये कितने दिन में बनाए थे आप? 50 वर्ष पुराना। अच्छा, ये हाँ। पुराना आश्रम है, मरम्मत की? मरम्मत की गई। अच्छा अच्छा। मरम्मत किए हैं। पानी नीचे ये 50 वर्ष पुराना है, लेकिन फिर भी आज भी ये वैसे ही है। और आगे चलते हैं, बाबा का स्थान भी दिखाएंगे। बाबा का स्थान कहाँ है? कौन सा बाबा? वो वाला? अच्छा, 80 साल पुराना छप्पर है वो। और आप जो समाधि देख रहे हैं दाता जी की, बड़े दाता जी की, परम प्यारे दाता जी, ये जो है पूरे भगवान के रूप का भगवान ही थे। अगर यहाँ बैठे हैं, जैसे दाता जी बैठे हैं, तो इसी तरह आप भी बैठते थे। अगर उनकी इच्छा है कि हमारे ऊपर धूप ना आए, तो कड़ी से कड़ी धूप हो रही हो, लेकिन जितना दूर वो चाहेंगे उतना दूर धूप नहीं आएगी। जितना दूर चाहेंगे, अगर चाहे जितना बारिश हो रही है, अगर वो चाहेंगे तो बारिश नहीं होगी। जिसको आशीर्वाद दे दिए तुरंत तो धनवान हो गया। जो भी था, जो कह दिया वो तत्काल हो गया। दाता जी के साथ और आश्रम दिखाएंगे। ये छप्पर जो है आश्रम 100 वर्ष का पुराना है। इसकी मरम्मत हुई है अभी जल्दी में, बाकी 100 वर्ष पुराना है ये आश्रम। हाँ, ये 100 वर्ष पुराना है। अच्छा। हाँ। ये लगभग 100 वर्ष पुराना है जो ये छाया हुआ है। ये लगभग 100 वर्ष पुराना आश्रम छप्पर है ये। और आश्रम तो लगभग 150 साल हो गया। लगभग 85-90 वर्ष का पुराना है। 90 वर्ष पुराना ये है। साल पुरानी कुटिया है लकड़ की। ये जो कुटिया आप देख रहे हैं, ये 85 साल 80-85 साल पुरानी है ये। पुरानी कुटिया। इसमें जो लिखा हुआ, देखो सन लिखा हुआ है 1928 को। 28 को ये बनी थी। हाँ बनी थी। हाँ, थोड़ा गलती की वजह से। हाँ हाँ 2000 हो गया है। हाँ हाँ। बाकी ये 80 साल पुरानी 85 साल ये लकड़ का मतलब ये सब लगा हुआ है। किस चीज़ की लकड़ी है बाबा? ये लकड़ ये है, शीशम होगा, नीम होगी, और क्या बोलते हैं महुआ की लकड़ी ऐसे ऐसे लगा रखे होंगे। लेकिन इतना पुराना ये छप्पर है। तो अच्छे ढंग से बनाया गया है। ये यहाँ पे एक बाबा आप रहते हैं यही छप्पर में? इसी छप्पर में। ये जो ये लगभग कितना पुराना? ये ऐसा है 100 वर्ष। ये लगभग में ऐसे लगभग में होगा। हाँ हाँ, ये के साथ साथ में हो, मान लीजिए आस ही पास होगा, वही 80 से 100 साल के बीच ही में होगा दोनों। इधर भी वैसे ही सेम लग रहा है सबका। अच्छा अच्छा, उधर भोजन वाला। और उसको अंदर से देख लें। आगे थोड़ा दिखा देंगे। ऐसे स्थानों पे आने से एकदम मन प्रसन्न हो जाता है। अगर आप आस पास के हैं, कहीं के भी हो, एक बार ज़रूर आइएगा, हम यही कहेंगे। और भारी संख्या में थोड़ा हाँ जूम करके दिखा दीजिए। वहाँ पेड़ों में बहुत ज़्यादा चमगादड़ हैं। 3 लाख हाँ। की संख्या है। 2-3 लाख की संख्या में यहाँ चमगादड़ हैं। 3 लाख संख्या है चमगादड़ की। अच्छा अच्छा। और सभी जानवर लगभग यहाँ रहते हैं। बहुत बड़ा जंगल है। हाँ, बहुत बड़ा जंगल है। और ये जंगल समझ लीजिए दाता जी के और इसी आश्रम की वजह से इतना बड़ा जंगल है, प्रकृति की रक्षा हो रही है। जैसे कि यहाँ पे कुछ बनाया भी जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? ये लकड़ी का, ये लकड़ी उपड़ी से रखी गई है काम के लिए, जलाने के लिए। और ये देखें, इसकी चटाई बना के, जो नरकुल होता है उसकी चटाई बना के इसमें लगाया गया है ऊपर से प्रेस चटाई। हाँ, ये प्रेस किया जाता है नरकुल। और मिस्त्री यही है उसके बाद ये सब चटाई बनाते हैं।
लगभग 15 साल हो हाँ गए। इसको बने यहाँ 15 साल। यहाँ पे भी इधर भी कुछ बनाया जा रहा है। ये ऐसा है, मिस्त्री एक टेबल बना रहे हैं, जैसे ऐसा है भोजन वजन करने के लिए। अच्छा अच्छा। टाटी भी देखो, चटाई लगी हुई है। हाँ इधर भी लगा है। ये बहुत ही अच्छा है ये आश्रम। और बाहर से भी हम आपको दिखाएंगे चारों तरफ की जो फेरी जहाँ लगती है, फेरी वाला भी स्थान हम आपको दिखाएंगे। परिक्रमा वाला स्थान ये है, यहाँ से आप शुरू करेंगे तो इधर से आपको चारों तरफ से ऐसे जा करके फिर से वापस आना पड़ेगा। हम एक बार तो परिक्रमा करना है पूरा, चाहे आपका कोई मानता है कि आप 10 करेंगे, 15 करेंगे, 20 करेंगे तो आप कर सकते हैं। अगर आपका नहीं मन है तब भी आपको एक परिक्रमा करना है, क्योंकि बाबा की दाता की कृपा तभी होगी। जी सौर ऊर्जा लगा है, बस एक लाइट की व्यवस्था हो जाए, बिजली की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था हो जाए तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि रात में लाइट की दिक्कत हो जाती है। आगे से खंबा नहीं लगा, आ जाइए आगे से, खंबा लग जाना चाहिए। थोड़ा आप आगे हो जाइए, आगे चलिए भैया, बाबा के साथ आइए, इसी निकल लेते हैं। गंतिन बीत गए, बरस गिना न जाए, शिष्ट पसार जब के नहीं तब के मोहना है। मालिक जो था हमेशा था, है और रहेगा। हाँ, और ये पदपंथी पंथ है का, ये बानी लिखी हुई है कि पदपंथी यह पंथ है जो पद भर चले बनाए, जो यह पदमा को पद मिलावे तुरंत न रखा जाए, तुरंत न रखा जाए, श्राप यह टरे न टारे, जीते नाना दुख होएगा ये पद के छाड़े, अहमक साह पद न छूटे, प्राण छूट चाहे जाए, पदपंथी यह पंथ है पद भर चले बनाए। ये जो बाबा 1 तारीख को जो ये भंडारा आप लोग करते हैं, यहाँ भंडारा मतलब शुरू से होता आ रहा है, आप लोग शुरू किए? नहीं, ये पहले सप्तमी को होता था। ये लगभग 25 वर्ष हो गया होगा, जो कि पहली तारीख से होने लग गया। पहले सप्तमी को होता था, हर सप्तमी को होता था। वही चीज़ ऐसा है, ऐसा एक समय ऐसा था कि सप्तमी थी और हर इतवार को भजन होती थी हफ्ते में, तो हर इतवार को होता था और उस दिन सप्तमी थी और हमारे यहाँ भीड़ भजन भंडारा था, तो उसी में काफ़ी आदमी थे। तो कहने लगे दाता जी हर इतवार को जो आते हैं उससे अच्छा तो ये है कि ये मतलब आने में लोगों को बहुत दूर दराज से आते हैं, तो अगर महीने में कर दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो ये हुआ कि कोई कहने लगा सप्तमी को किया जाए, कोई कहने लगा इतवार को किया जाए, कोई कहने लगा ऐसा है आज क्या है, ऐसे ऐसे बातचीत हुई। हमने कहा जैसे आज सप्तमी भी है और इतवार भी है और पहली तारीख भी है, साल का पहला दिन है, तो यही क्यों न मान लिया जाए। सबने कहा यही ठीक है। हर मतलब ऐसा है कोई दिन तारीख जोड़ना नहीं पड़ेगा, हर पहली तारीख को भजन होती रहेगी। ऐसे ऐसे मतलब हमारे क्या यहाँ का दिन तारीख रखा गया और तभी से पहली तारीख को लगभग में 25 वर्ष हो गया होगा, पहली तारीख को ही भजन भंडारा आरती पूजा होता रहता है हर महीने में, साल में 12। भंडारा के समय पूरे गांव के क्षेत्र के लोग आते हैं? हाँ आते हैं। सबको बताना पड़ता है? आ जाते नहीं, अपने आप आ जाते हैं, यहाँ बताना नहीं पड़ता है किसी को। जो आ गया उसका स्वागत है और किसी को बुलाया नहीं जाता है, किसी से कुछ मांगा नहीं जाता है, ये बात है। तो लोग जैसे खुद तो लेके आते होंगे ना राशन वासन अपना, मतलब बाबा? हाँ, जो आता है उसको जानकारी है, अपने मर्जी से लेके आते हैं। अपने मर्जी से लेके आते हैं, किसी को मांगा नहीं जाता है, लेकिन जो इसमें जुड़ा हुआ उनको जानकारी। एक सच्चा दरबार है, ये सच्चा आश्रम है साईं दाता जी का, और यहाँ पे आप अपनी मर्जी से ला सकते हैं। यहाँ पे ना आपको कुछ चढ़ाने के लिए कोई कुछ कहेगा ना कुछ, आप अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं। हाँ यही है, और इतनी मालिक की दया है, चाहे कोई जैसे जैसे करता है नहीं, यहाँ किसी चीज़ की कमी कभी नहीं हुई। मालिक की सतगुरु की इतनी दया थी कि कभी कुछ कमी नहीं पड़ा है। हमारे जो जानकारी में है कि कभी कुछ कम नहीं होता है। तो भंडारा होता है, आरती को हमारे यहाँ भव्य भंडारा होता है। आरती ये जो दीपावली आ गया, दीपावली के दिन ही होता है कि उसके? दीपावली को भी और परिवा को भी, दोनों। अच्छा, दीपावली और परिवा को भी भव्य भंडारा होता है यहाँ पे।